हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक का इशू ऑफ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा और वो तो अपने आप ही जाएगा। अगर आपने एक बार क्वेश्चन समझ लिया तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, कराने के लिए मैं खड़ा हूं। तो फटाफट से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूं और रीड करते करते मैं इसका जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो साथ साथ लिखता रहूंगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है। राजा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपी ईच, यानी कि एक शेयर की कीमत 10 रुपए है और राजा लिमिटेड कंपनी ने इशू करे हैं शेयर 50,000। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। कंपनी ने पैसे मांगे 3 बारी में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के टाइम पर आए 3 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम पर आए 5 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर आए 2 रुपए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो बातें मेरे को दी हुई है मैं पहले इनको लिख लेता हूँ। कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इशूड शेयर 50,000। कौन से शेयर है ये? इक्विटी शेयर है। हाँ, इक्विटी शेयर। एक शेयर की कीमत रखी है कंपनी ने 10 रुपी ईच। कंपनी ने कहा ये 10 रुपये मेरे को 3 बारी में चाहिए, यानी कि 3 पार्ट में चाहिए। तो पहला एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी ने कुछ पैसे मांगे, अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ पैसे मांगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर भी कुछ पैसे मांगे गए। एप्लीकेशन पर मांगे हैं कंपनी ने 3 रुपए, ठीक है। अलॉटमेंट पर मांगे हैं 5 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बाकी का बचा हुआ बैलेंस 2 रुपए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहां पर मिल जाते हैं कंपनी को एक्स्ट्रा शेयर, मतलब कंपनी ने बोला तो 50,000 शेयर के लिए, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 70,000 शेयर की। तो इसका मतलब 50,000 की जगह कितनी आ गई? 70,000 की। तो अब जब 70,000 एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई तो कंपनी ने कहा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, आने दो, 70,000 शेयर की एप्लीकेशन आने दो, बट मैं जो शेयर अलॉट करने वाली हूँ प्रोरेटा बेसिस पे करने वाली हूँ। कहने का मतलब ये है 50,000 इशू करे ना तो कंपनी 50,000 ही देगी, जो ये 70,000 शेयर हैं इनको एडजस्ट कर देगी। कहने का मतलब जो 20,000 एक्सेस अमाउंट आ गया है उनको एडजस्ट कर देगी। तो यहाँ पर प्रोरेटा रेशियो बन जाता है हमारा 5:7। मांगे 7 मिले 5। ठीक है, तो जो 5 है वो क्या है? अलॉटेड शेयर है। 7 क्या है? अप्लाइड शेयर है। ठीक है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कंपनी ने कहा कि जो भी एप्लीकेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उन्हें हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पर। रमेश एक शेयर होल्डर है हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज फेलियर टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अब यहाँ बहुत बढ़िया बात आई है। इन्होंने कहा है कि रमेश एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है रमेश। इस बंदे के पास कितने शेयर हैं कंपनी के? कितने शेयर हैं? 500 शेयर है। अप्लाई इसने कितने करे थे? 700 शेयर अप्लाई करे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने निकल कर आता है, अगर इसने 700 शेयर अप्लाई करे तो इसे मिले कितने? तो मैंने क्या बोला, जिसने मांगे 7 उसको मिले 5। तो हम क्या निकाल रहे हैं, कितने मिले? तो 5 ऊपर रखेंगे, 7 नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे 100 × 5, इसको मिले 500 शेयर। तो ये क्या थे? ये अलॉटेड शेयर थे। ठीक है, ये अलॉटेड शेयर मैंने निकाल लिए हैं इसके। अब इन्होंने कहा है डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। अब इसने क्या करा, एप्लीकेशन के पैसे तो दिए, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे पाया, तो कंपनी ने इसके शेयर कर लिए फॉरफिट। एफ मैंने इसलिए बनाया जिससे कि आपको पता रहे कि कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद इस बंदे के शेयर फॉरफिट कर लिए। आफ्टरवर्ड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड। अब कंपनी ने क्या करा, इसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल की। आधार एक शेयर होल्डर था जिसके अलॉट करे गए थे 500 शेयर। तो सबसे पहले मैं इसी की कहानी सॉल्व कर लेता हूँ। एक और था आधार जिसके पास 500 शेयर अलॉटेड थे। ये कौन से शेयर है? अलॉटेड। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाई इसने कितने करे होंगे? तो अब अप्लाई के लिए देखो, जिसने 7 अप्लाई करे तो वो ऊपर, 5 अलॉट हुए तो वो नीचे, कैंसिल करा। 100 × 7 700 शेयर इसने अप्लाई करे थे, तो ये अप्लाइड शेयर है।
ठीक है। तो आप जब भी ऐसी कोई कंडीशन पढ़ते हो तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप अप्लाइड और अलॉटेड कैलकुलेट करो। अब इसके बारे में बोला गया, इसने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, मगर ये फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दे पाया और इसके शेयर क्या किए, कंपनी ने फॉरफीट कर लिए। यहाँ तक किसी को किसी भी बात में कोई दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो और मुझे ये भी बता सकते हो कि पूरे क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। His share were also forfeited. Out of the forfeited share, 900 share were reissued at 8 रुपये per share as fully paid up. अब इन्होंने कहा कि इन्होंने जो शेयर थे वो फॉरफीट कर लिए पूरे, लेकिन रीइशू करे 900 शेयर। एक शेयर की कीमत इन्होंने बताई है 8 रुपये जो रीइशू के टाइम पर रखी, और शेयर की एक्चुअल में कीमत कितनी बताई, फुली पेड अप अमाउंट बताया 10 रुपी। द रीइशूड शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ रमेश, और रीइशू जब इन्होंने शेयर करे तो इसमें सारे शेयर रमेश के थे। तो ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो मेरी ये बात आएगी यहाँ पर कि रीइशू कितने शेयर हुए, 900 शेयर रीइशू हुए, एक शेयर की कीमत 8 रुपये रखी गई, फुल्ली पेड अप 10 रुपी, यानी कि फुली पेड अप 10 रुपये की शेयर वाली कीमत वाला शेयर इन्होंने क्या करा, 8 रुपये में रीइशू कर दिया। मगर इसमें कंडीशन जो है 900 शेयर में से कितने रमेश के थे और कितने आधार के थे। रमेश के शेयर कितने बताए इन्होंने, फुल, तो रमेश के पास थे 500 शेयर, अलॉटेड शेयर 500 थे, तो इसके तो 500 के 500, और बाकी के बचे हुए शेयर किसके हो गए, आधार के। तो आधार के इन्होंने पूरे शेयर रीइशू नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ 400 शेयर रीइशू करें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे काम आएगी। तो अब जब आपने इतने वर्किंग कर लिया है तो आपका लास्ट वर्किंग रह जाता है, मैंने आज जो आपको सिखाया हुआ है, वर्किंग नोट। आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, फिर उसमें ऐसे 2 कॉलम बना लोगे। यहाँ पर रमेश ने ही सबसे ज़्यादा दुखी करा है, जो रमेश था वो नालायक था। आधार के तो क्या है, फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफीट हुए हैं, तो इसका तो अगर हम नहीं भी करेंगे कुछ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ रमेश, और प्रोरेटा, मतलब प्रोरेटा आपका यहाँ पर चलेगा। एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। अब आप एक बात बताओ, रमेश के पास 500 शेयर थे अप्लाई, यानी कि इसने जो पहले एप्लीकेशन भेजी 700 शेयर की भेजी, एप्लीकेशन के टाइम पे मांगे गए 3 रुपये, तो इसने कितने कंपनी को भेज दिए, 2100 रुपी। लेकिन एक्चुअल में कंपनी को रिसीव कितने पैसे होने चाहिए थे, एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड, बोलो कितना होना चाहिए था। सिंपल सी चीज़ है, 500 अलॉट करें तो 500 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन पे 3 रुपये भेजने थे इसने, 5 दिया 1500 रुपये। तो अब एक्स्ट्रा अमाउंट कितना भेज दिया इसने, 600 रुपये। ये क्या था, एक्सेस अमाउंट, ठीक है। अब 600 रुपये एक्सेस है, तो कंपनी क्या कह रही थी, इसे मैं एडजस्ट कहाँ करूंगी, अलॉटमेंट पर। तो पहले ये देख लेते हैं अलॉटमेंट पर जाने कितने पैसे थे। 500 शेयर 5 रुपये अलॉटमेंट पर, यानी कि ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर आने थे 2500 रुपये। एक्सेस क्या करे, एडजस्ट 2500 माइनस 600, 1900 रुपये। तो ये क्या है हमारा, कॉल्स एंड एरियर। 1900 रुपये का क्या है, कॉल्स एंड एरियर। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाते हैं प्रोरेटा वाली कंडीशन पे। भाई कंपनी ने कहा मैं 50,000 शेयर दूंगी, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 70,000 शेयर की। 70,000 इंटू 3, कंपनी को कितने रिसीव हुए, 2,10,000 रुपये। फिर उसके बाद जब आने कितने चाहिए थे, 50,000 शेयर के 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि कंपनी के पास आने चाहिए थे सिर्फ 1.5 लाख रुपए। 2,10,000 माइनस 1.5 लाख कितना हो गया, 60,000 रुपये क्या आ गए कंपनी के पास, एक्सेस आ गए। फिर उसके बाद अलॉटमेंट पर कितने पैसे आने चाहिए थे, 5 इंटू 5 2.5 लाख रुपए आने चाहिए थे अलॉटमेंट के टाइम पर। एक्सेस को क्या करेंगे, एडजस्ट 60,000 माइनस कर दिए, कितने बचे, 1,90,000 रुपये। अब इस 1,90,000 रुपये में से क्या हुआ था, एक एरियर हो गया था 1900 रुपये का, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पर। तो 1,90,000 में से आप 1900 माइनस करोगे, अगर 2,000 माइनस करते तो आता 1,88,000, लेकिन यहाँ 100 कम है तो आप लिख दोगे 1,88,100 रुपये। तो कंपनी को रिसीव हुए 1,88,100 रुपये। तो यहाँ तक आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी बातें समझ आ गई होंगी, और अगर आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब करेंगे हम सारी की सारी एंट्री खत्म।
आइए फटाफट से कर लेते हैं, सारी की सारी जनरल एंट्री खत्म और ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। मेन पार्ट तो हमने कर ही लिया है इसका। फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कितना अमाउंट आना चाहिए? 70,000 एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपए यानी कि 2,10,000 रुपए। इतने तो समझदार आप हो ही चुके हो, ये बात मेरे को समझाने की अब कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कंपनी ने कोई पैसा वापस करा? नहीं करा, तो सिर्फ क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल सी चीज, 2,10,000 का कंपनी ने क्या क्या किया? कंपनी ने जो शेयर की कीमत थी यानी कि 50,000 जो रखने थे इंटू 3, 1.5 लाख रुपए तो रख लिया अपने पास, और बाकी के जो एक्सेस अमाउंट था वो कर दिया अलॉटमेंट पे एडजस्ट। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अगली एंट्री पर आ जाऊं। थर्ड एंट्री क्या बोली है? पैसा मांगती है कंपनी अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे मांगेगी कंपनी? 50,000 शेयर के इंटू 5, 2.5 लाख रुपए मांगेगी कंपनी। ठीक है, 2.5 लाख रुपए मांगे कंपनी ने 50,000 शेयर के। अब कंपनी को रिसीव कितने हुए? मेन बात ये है। तो फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था? एरियर हुआ था ना, एक बंदा था जिसका नाम रमेश था, उसने अलॉटमेंट में पैसे नहीं दिए, इसलिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक बात? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब पैसे एक्चुअल में आने कितने चाहिए थे? 1,90,000। 1,90,000 क्यों? क्योंकि 60,000 तो हमारा ऑलरेडी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है ना, तो उसे तो हम काट देंगे 2.5 लाख में से, तो बचा कितना? 1,90,000। इसमें से भी क्या हुआ? कितने रुपए का एरियर हुआ? 1,900 रुपए का एरियर हो गया। यहाँ पर रमेश का एरियर हुआ था 1,900 रुपए का। तो कंपनी को एक्चुअल में रिसीव कितने पैसे हुए? 1,88,100 रुपए। तो देखो हमने यहाँ भी कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, 1,88,100 रुपए कंपनी को रिसीव हुए। ठीक है, अब कंपनी ने क्या बोला था, याद है आपको कुछ? कंपनी ने कहा था कि अलॉटमेंट के बाद ही रमेश के शेयर फॉरफीट कर लो। तो रमेश के शेयर फॉरफीट कर लेते हैं। कैसे होंगे शेयर फॉरफीट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू, वेरी गुड, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो रमेश था उससे कंपनी ने मांगे कितने? 3 और 5 8 ही रुपए मांगे हैं। इसके शेयर थे कितने? 500, तो 8 पंजे 40, 4,000 रुपए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कंपनी ने इसके कितने शेयर मतलब कितने रुपए फॉरफीट कर लिए? इसने कितने रुपए दिए थे? 2,100 रुपए दिए थे कंपनी को, तो इसने कंपनी ने क्या करा? वो 2,100 फॉरफीट कर लिए। एरियर कितने का हुआ था इसका? बच्चों देखो आप, 1,900 का एरियर हुआ था, कॉल्स इन एरियर। आप देख सकते हो यहाँ पर एरियर हुआ 1,900 रुपए का। तो ये फॉरफीचर की एंट्री भी मेरी खत्म हो चुकी है। और मैंने आपको बोला है ना, हमेशा मार्क करो इसके आगे ए, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने में मदद करेगा। फिर आती है बात कौन सी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो कंपनी पैसा मांगेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने कितने पैसे मांगे? अब आप एक चीज सोचो, कंपनी ने शेयर फॉरफीट कर लिए। कितने शेयर फॉरफीट करे? 500। एक्चुअल में थे कितने? 50,000 शेयर। 50,000 शेयर में से 500 शेयर गए, कितने बचे? 49,500। अब
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगी कितने कंपनी ने, 2 रुपए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 2 5 10 कैरी 1 2 9 18 और 1 19 कैरी 1 2 4 और 1 9 99,000 रुपये कंपनी ने मांगे, क्योंकि हमने 500 शेयर तो फोरफीट कर लिए। अब ये देखेंगे पैसे आए कितने, तो यहाँ पर पैसे आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। क्यों लिखा मैंने कॉल्स इन एरियर, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे किसका एरियर हुआ था, आधार का, तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक, अब कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एरियर कितने का हुआ था यहाँ पर, आधार का, आधार के पास थे कितने शेयर, आधार के पास थे यहाँ पर हमारे 500 शेयर, और यहाँ पर देने थे 5 × 2 1000 रुपये, तो एरियर कितने का हुआ इसका, 1000 रुपये का, तो एरियर में लिख देते हैं 1000 रुपये। कंपनी के पास आने थे 99,000, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 99,000, और यहाँ पर कितने रिसीव हुआ कंपनी को, 98,000, क्योंकि 1000 रुपये तो नहीं आए ना आधार के, तो 1000 एरियर हो गया, एक्चुअल में 99,000 आने थे, और एक तरीके से तुम कह सकते हो कि 98,000 हमारे पास यहाँ पर रिसीव हुए। तो कंपनी ने कहा आधार के शेयर भी फोरफीट कर लो, ठीक है, अभी हम ऊपर से फोरफीचर की एंट्री करके आए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये फोरफीचर की एंट्री हो रही है, याद रखना, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, फिर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो इसकी भी एंट्री हम फटाफट से कर देते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, जो आधार था उसके पास थे कितने शेयर अलॉटेड, 500 थे, ठीक है, तो 500 शेयर, इससे कितने पैसे मांगे कंपनी ने, पूरे 10 रुपये। यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी तो पैसे मांग लिए ना आधार से, तो यहाँ पर आधार से मांगे गए 5000 रुपये, ठीक है। इसका जो अमाउंट आ चुका है कंपनी के पास, कितना आ चुका है, 3 और 5 8 रुपये आ चुके हैं इसके 500 शेयर के, यानी कि 4000 रुपये ये दे चुका था। एरियर कितने का हो गया इसका, 1000 का तो एरियर हुआ था, ये देखो हमने कॉल्स इन एरियर निकाला है ना अभी, ये 1000 रुपये का इसका एरियर हो गया, तो ये हो गया हमारे इसके शेयर भी फोरफीट। अब बात आती है सीधा हमारे शेयर को री इशू करने की, तो हम जल्दी से शेयर री इशू कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, री इशू कितने करे, 900 शेयर, एक शेयर की कीमत रखी गई 8 रुपये, था कितने का शेयर, 10 रुपये का, ठीक है। तो रमेश के जो शेयर थे वो 500 थे, और आधार के जो शेयर थे वो 400 थे। भाई फोरफीट तो दोनों से पूरे करे, लेकिन री इशू के टाइम पर रमेश के पूरे कर दिए और सिर्फ आधार के 400 शेयर री इशू करे। पहले मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री लिख लेता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने यहाँ पर शेयर फोरफीचर को क्यों डेबिट करा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने एसपीआर को क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर 10 की चीज कंपनी ने कितने में इशू कर दी, 8 में, तो फटाफट से इसका अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपनी ने 900 शेयर री इशू करे 8 रुपये में, एक्चुअल में जो शेयर की वैल्यू थी वो कितनी थी, 10 रुपये थी ना, तो 9000 रुपये की चीज थी, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल में हम क्या लिखते थे, फेस वैल्यू 9000 की चीज थी। कंपनी ने क्या करा, कितने में दे दी, 900 शेयर इंटू 8 में दे दिए, यानी कि 7200 7200 में दे दिए। 1800 का। और शेयर फोरफीचर अकाउंट कितना डिस्काउंट दिया कंपनी ने, वो यहाँ पर लिखते थे हम, 1800 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो यहां तक भी आपको कहानी पूरी तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब रह गई है मेरी लास्ट एंड फाइनल एंट्री, जो कि कैपिटल रिजर्व की है। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री हम क्या करते थे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, कैपिटल रिजर्व का जो हमारा अमाउंट है वो कैसे आएगा। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, ए मल्टीप्लाई री इशू डिवाइडेड बाई फोरफीट माइनस बी।
अब बी वाला अमाउंट क्या है? बी वाला अमाउंट तो हमने रीइश्यू तो एक ही बार करा ना, डिस्काउंट दिया है ये बी वाला अमाउंट है। और यहाँ पर दो जगह पर मेरे शेयर फॉर फीचर है। देखो यहाँ पर जहाँ मैंने फॉरफीट करे थे तो ये वाला अमाउंट भी ए, और इससे ऊपर वाली एंट्री में ये वाला अमाउंट भी ए, और बी एक ही जगह आएगा क्योंकि एक ही साथ हमने रीइश्यू कर दिए दोनों के शेयर। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बात बताओ आप, ए वाला अमाउंट अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो गया? 2100 मल्टीप्लाई जो यहाँ पर रमेश था उसके कितने शेयर रीइश्यू करे? 500। फॉरफीट कितने करे थे? 500 माइनस बी को बाद में देखेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, प्लस अब दूसरा बनता था जिसका नाम था आधार, उसके शेयर भी फॉरफीट हुए थे। यहां पर उसके शेयर फॉरफीचर के आगे हमने ए लगा रखा है तो 4000 मल्टीप्लाई इसके सिर्फ 400 ही शेयर रीइश्यू करे, फॉरफीट करे थे 500 शेयर, और ये हो जाएगा हमारा माइनस कितना अमाउंट? माइनस कितना अमाउंट? बी वाला पार्ट का है 1800 माइनस 1800। तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 में से 500 गया, कुछ नहीं बचा, 2100 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 8 जा 40, 800 आ गया, 8 चौक 32, 3200 माइनस 1800 रुपये। तो 2100 और 3200 हो गया, 3 2 5, 2 1 3, 5300 माइनस 1800, तो ये आ जाएगा लगभग 3500 रुपये। तो ये 3500 रुपये का जो अमाउंट था वो कहाँ डाल दिया गया? कैपिटल रिजर्व में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।